Okay, so let's start class. Now this is problem number 16. Okay, we are doing problem number 16 and it's about varied average. Let's start with the question. Keep quiet and pay attention. Now it says Brittle Products Incorporation uses the weighted average method in its process costing system. It manufactures a caulking compound that goes through 3 processing stages prior to completion. So we have 3 stages. Yes. Then it says information on work in process. On work in the first department, cooking is given below. So this is about one department, cooking. Okay? And we need to do all this for this department. We need to make a cost reconciliation. We need to make calculate equivalent units, cost per equivalent unit, cost of ending work in process, cost of units transferred out, and then reconciliation. That means whatever we did over here a while ago, we need to do all these things. सारा काम करना है, one by one, एक स्टेप में. अब एग्जाम में मैं इस तरह करता हूं. देखिए ये क्वेश्चन दिया आपको, इसका एक एमसीक्यू, ये दिया दूसरा एमसीक्यू, ये दिया तीसरा एमसीक्यू. ठीक है? So instead of writing it like this, I'll convert it into MCQs. So you will have the whole question, but then there will be MCQs which will follow the question. So you will have to solve the whole question, but you will have to answer me in the MCQs. This is the right answer, this is the right answer. ठीक है? Okay, let's start. Production data. This is the production data, this is the cost data. जिस तरह हमारे स्लाइड में था, प्रोडक्शन डेटा पहले, प्रोडक्शन इज अबाउट यूनिट्स, कॉस्ट इज अबाउट रुपीस और डॉलर्स. ओके, प्रोडक्शन. अब यहाँ पे यूनिट्स नहीं, यहाँ पे पाउंड्स. ठीक है, पाउंड्स. तो एक ही बात है, इसको मैं पाउंड बोल दूं, इसको मैं केजीस बोल दूं, इसको मैं जो भी बोल दूं, इट्स द सेम थिंग. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, पाउंड्स इन प्रोसेस May 1st. नाउ दिस शोज दिस इज द ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस. ओके, इन प्रोसेस है May 1st को है, तो ये ओपनिंग हो गया. और ये मटेरियल कितना परसेंट कंप्लीट है? 100. और कन्वर्जन कितना है? 80%. ओके, आप उसी तरह काम कर दें, 2 कॉलम्स बना दें. One is for material, one is for conversion, and the third one is for total. 3 कॉलम्स बना दिए, जिस तरह वहां पे 2 कॉलम्स थे और मैंने टोटल वहां पे लिखा होता. 3 कॉलम्स थे, 3 कॉलम्स यहाँ पे लिखा. ओके, the first thing, opening work in process. Opening work in process. ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में आपके पास यूनिट्स कितने हैं? यहां पे सबसे पहले अगर आपको याद हो यूनिट्स लिखे हुए थे. ठीक है, सो मेक यूनिट्स ओवर हियर. यूनिट्स आपके पास कितने हैं? आप इस यूनिट्स की बजाय पाउंड्स लिखना चाहते हैं, राइट पाउंड्स. सो दिस इज पाउंड्स. ओके, यू स्टार्टेड विद 10,000 पाउंड्स. ओके, 10,000 पाउंड्स. लेकिन ये मटेरियल के केस में कितना कंप्लीट थे? 100%. तो अगर 10,000 पाउंड्स 100% कंप्लीट है तो दैट मेक्स 100% पूरा. ठीक है? ओके, आगे चलें. पाउंड्स स्टार्टेड इनटू प्रोडक्शन. जितना आपने फर्दर स्टार्ट किया और स्टार्ट किए एक्स्ट्रा, और वो सारे फ्रेश स्टार्ट किए, मतलब जीरो से स्टार्ट किए, वो कितने हैं? 100,000. सो यू स्टार्टेड 100,000. नाउ यू हैड 10,000 व्हिच वर इन प्रोसेस. 100,000 मैंने और स्टार्ट किए, तो मैं कितने बना सकता था? मैं टोटल कितने बना सकता हूं? 100,000 प्लस 10,000, 110,000. ये मैं सारे बना सकता हूं, लेकिन मैंने बनाए कितने? पाउंड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट. आई डू नॉट नो, सो यू डू नॉट नो ट्रांसफर्ड आउट फिगर, ये नहीं पता. ठीक, नेक्स्ट फिगर इज व्हेन यू सबट्रैक्ट दिस यू गेट दिस फिगर. याद है? ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोसेस एंडिंग और क्लोजिंग. वो कितना आपको पता है? पाउंड्स इन प्रोसेस May 31st. May 1st opening, May 31st closing. Closing में आपके पास कितने हैं? 15,000. तो if this is 15,000, what will be this figure? 95. Got the idea? 110 minus 15 equals 95. सही है? सही है क्लास? Yes. Okay, 95. एक तो हो गया, एक एमसीक्यू आपको. अब चलते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट है इक्विवेलेंट यूनिट्स. ठीक, मटेरियल के लिए अलग, कन्वर्जन के लिए अलग. फॉर्मूला ये गिवन है, ट्रांसफर्ड आउट, वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग. ओके, अब यहां पर आ जाए. ट्रांसफर्ड आउट 100% कंप्लीट होता है, कहा था नहीं आपने पहले. ओके, अगर 100% कंप्लीट होता है, सो दैट मींस 100,000 ट्रांसफर्ड आउट हुए, सॉरी 95,000 ट्रांसफर्ड आउट हुए, तो मटेरियल 95,000 पूरा. ओके, कन्वर्जन ट्रांसफर्ड आउट 100% कंप्लीट है. ठीक, so 100% 95,000. ठीक, work in process closing 80% transferred out
नॉट वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग, ट्रांसफर्ड आउट। क्या कहा था? जो मटेरियल, जो यूनिट पूरा होगा वो बाहर जाएगा, नहीं पूरा होगा इधर ही रहेगा। ठीक है, तो पूरा हो गया 95,000। वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग, मटेरियल 60%, so 60 into 15,000। ये सही है? ये सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर है? जी जाओ, ये क्लियर नहीं। जब हम लोगों ने ये पढ़ा था, बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर कि अगर आपके पास इक्वल यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं तो आपने नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है स्टेज ऑफ कंप्लीशन के साथ। नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास कितने हैं? 15,000। स्टेज ऑफ कंप्लीशन इसकी कितनी है? 60, सो 60% मल्टीप्लाई बाय 15,000, 9,000। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, कन्वर्जन 20%, सो 20% into 15,000, 3,000। ये भी हो गया। अब आपने इक्विवेलेंट यूनिट्स को ऐड कर देना। 95 plus 9, 104। ये आ गया आंसर फॉर मटेरियल। कंप्यूट द इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर मटेरियल्स। एक एमसीक्यू ये भी। ठीक, नेक्स्ट 95,000 plus 3, 98। एक एमसीक्यू ये हो गया। 3 एमसीक्यूज हो गए। पहला वो फाइंड आउट किया 95,000, दूसरे ये फाइंड आउट किया, तीसरे फाइंड आउट किया। 3 एमसीक्यूज हटा। ठीक, ओके, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। इसका फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग की कॉस्ट प्लस करंट कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स। अब आ जाए यहां पर कॉस्ट डेटा। अब ये डेटा यहां से रहेगा। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी में फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट इज 1500। ये आ गया आपके पास 1500 ए कॉस्ट। ठीक, देन इट सेज कॉस्ट डेटा किस चीज के लिए यूज होता है? कॉस्ट डेटा किस चीज के लिए यूज होता है? कॉस्ट डेटा इस्तेमाल होता है कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। किस चीज की कॉस्ट? किस चीज की कॉस्ट? जो हम लोग बना रहे हैं। कॉस्ट रिकन्सिलिएशन कॉस्ट स्टेटमेंट नहीं, हम कॉस्ट रिकंसिलिएशन इस वक्त नहीं बना रहे, हम पूरी प्रोडक्शन रिपोर्ट बना रहे हैं। और उसके अंदर इस वक्त हम किस पॉइंट पर हैं? हम लोग इस वक्त हैं कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। तो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। उसके लिए मुझे चाहिए कॉस्ट और फिर मुझे चाहिए इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स मैं ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूं। कॉस्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो कॉस्ट को डिवाइड करूंगा इक्विवेलेंट यूनिट्स से, मेरे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल, सही है? डन, ओके। कॉस्ट, सो 1500 इज द कॉस्ट फॉर ओपनिंग। ओपनिंग कन्वर्जन कॉस्ट कितनी? 7,200 ओपनिंग कन्वर्जन, वो यहां पर लेते हैं। अब करंट कॉस्ट, इस महीने में कितनी कॉस्ट एड करनी? कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग मई के अंदर कितनी कॉस्ट ऐड? मटेरियल 154,500 ले लें, इन दोनों को ऐड डिवाइड बाय 104,000, you will get this 1.5. This is cost per equivalent unit for material. ये मटेरियल के लिए कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड आउट हो है। जी क्लास क्लियर? 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 आपने जो है मटेरियल्स कॉस्ट के साथ जो कॉस्ट हमने ऐड की है, हमने मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंटरी की कॉस्ट प्लस करंट कॉस्ट ऐड किया डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स, जो ऊपर हमने कैलकुलेट, जो ये ऊपर कैलकुलेट। अच्छा, और सर उसके लिए जो ट्रांसफर्ड आउट है 95,000, इन दोनों को ऐड किया था तो ये आ गया। नहीं, ट्रांसफर्ड आउट आपने मटेरियल्स में भी और उसमें भी कन्वर्जन कॉस्ट में भी सेम रखा हुआ है। क्यों? हां, क्योंकि दोनों 100% कंप्लीट है। इफ सम मटेरियल, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अभी दोबारा बता रहा हूं। अगर कोई चीज इस डिपार्टमेंट से निकल कर नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जा रही है, दैट मींस इट इज फुल कंप्लीट, 100% कंप्लीट। 95,000 100% कंप्लीट, 95,000 100% कंप्लीट, 95,000। ठीक है, ओके। 1.5 ये आ गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कन्वर्जन। 7,200 प्लस 90,800, 90,800 डिवाइड बाय 98,000 will give you 1 और टोटल कितना हो गया? 2.5। ठीक, तो आपकी सेकंड रिक्वायरमेंट देखें, कंप्यूट द कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट फॉर मटेरियल एंड कन्वर्जन। मटेरियल ये आ गया, कन्वर्जन ये आ गया, और अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि टोटल कितना है तो वही आ गया। सही, दो चीजें हो गई। थर्ड, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी। सो कॉस्ट ऑफ work in process
closing. Cost of work in process closing inventory. Okay, closing inventory के अंदर कितने यूनिट्स थे आपके पास? हमारे पास थे 15,000 यूनिट्स, लेकिन वो कंप्लीट कितने हैं? हमने कहा वो सिर्फ 9,000 के बराबर है. So you will take 9,000 units. You will not take this 15,000. You will take 9,000 units. So you will take 9,000 units. जी? Closing inventory question में कहाँ मिलेगा? क्या चीज? Closing inventory. क्वेश्चन में क्लोजिंग इन्वेंटरी, क्वेश्चन में क्लोजिंग का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, क्वेश्चन में वर्ड इस्तेमाल हुआ है May 31st. और हमने बिल्कुल शुरू में ये डिस्कस किया कि if May 1st is the opening, May 31st is ये figures का है. ये वहाँ पे May 31st सर कहाँ मिलेगा? May 31st की कौन सी चीज आप लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं? हम सब लोग आप क्या पूछना चाह रहे हैं? What is your question? सर अभी हमारा क्लोजिंग तो मैंने फाइंड आउट करना है ना. दिस इज व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट. आई नीड टू कैलकुलेट दिस. ये तो मैंने कैलकुलेट करना है. ये तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं. ये तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है. दोनों की. ओके, लेट्स फाइंड आउट क्लास. मटेरियल कितना लगा? 9,000 मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कितना है? 1.5. सो 9,000 into 1.5 13,500. This is material. Now let's talk about conversion. Conversion units कितने हैं? 3,000 multiply by 1 equals 3,000. और अगर टोटल करूं 16,500. तो ये हो गए आपके तीन और MCQs. What is the cost of material in work in process closing inventory? 13,500. What is the cost of conversion in work in process closing inventory? 3,000. What is the total cost of work in process closing inventory? 16,000. जी class. Clear? जी जी class. जी जॉन. किस चीज की समझ नहीं आई? किस चीज की समझ नहीं आई जॉन? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में किस चीज की समझ नहीं आई? जी जवाब कौन सा किधर से? 13,500. ये आया 9,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5. इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 9,000 यहां से आया, 1.5 यहां से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है. ठीक है, सब फिगर्स इसके अंदर. ये 3,000 यहां से आया, 1 यहां से आया, 3,000. इन दोनों को ऐड किया. ओके क्लास लेट्स मूव ऑन. आगे जाएं. ये हो गया कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंटरी. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट. ट्रांसफर्ड आउट हमने क्या कहा था कि जो यूनिट ट्रांसफर आउट होता है वो हमेशा 100% कंप्लीट. ओके, 100% कंप्लीट. इसका मतलब 95 फुल लेंगे. 95,000 फुल लेंगे. 95,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इक्वल्स 142,000. 42 पूरा. ओके, 142,000. ये हो गया मटेरियल. ये फिगर्स कहां से ली जवाब? 95,000 ये 1.5. ठीक है, क्या? ओके, नेक्स्ट कन्वर्जन. वंस अगेन कन्वर्जन भी 100% कंप्लीट है. 95,000 ये फिगर मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स 95,000. इन दोनों को ऐड कर दे, टोटल की कॉलम में लेते हैं. जी 237,000. 237 प्लस 16,500 इसको ऐड कर दे. 237,000 प्लस 16,500 254,000. अब क्रॉस चेक करें. 142,500 आ रहा है. 142,500 कौन सा फिगर आ रहा है? ये 95,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5. 95,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 नहीं करना, मल्टीप्लाई बाय 1 करना है. फरहान 1 अच्छा ये 142 है. 142,500. 142,500 ओके. 142,500 is this figure. 142,000. Thank you Farhan. 142,500 plus 95,000. So this will be 237,500 and this figure will be 255. Check करें. नहीं sorry 254,500. 500 आ रहा है? नहीं 254. सिर्फ 254 आ रहा है.
ओके 254,000. अब क्रॉस चेक है. क्रॉस चेक कैसे करना है? दिस इज द लास्ट पार्ट कॉस्ट रिकंसिलिएशन. 1500 plus 7200 plus all of this. ये कितना है? Add all these four. This should be equal to that. If it is equal, question सही है. अगर नहीं है, question था. 254 आ रहा है? बस अगर आ गया किसी डन. दानिया पॉज कर दें. पॉज, स्टॉप नहीं, पॉज. Stop. Hi. Please, a picture. Pause.